दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की दूसरे चरण को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो बस्तर संभाग से शुरू हुई है। बस्तर संभाग में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, जिसमें 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के जितने भी बस्तर संभाग के 5 जिले की जितने भी माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी या जिनका आवेदन करने के लिए एज हो चुकी है, जो नवविवाहित बहनें हैं, वे सभी 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के अपना आवेदन ऑफलाइन जमा कर पाएंगी। ऑफलाइन आवेदन जमा करने के लिए या तो पंचायत या तो फिर अपनी आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के पास वो अपना आवेदन अपने विभिन्न डॉक्यूमेंट के साथ वो जमा कर पाएंगी, क्योंकि उन लोग को डॉक्यूमेंट जमा होगा तभी जाकर के उनको महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है, जिसमें प्रत्येक माताएं बहनें अपना ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से अपनी आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात उनकी डाटा वेरिफिकेशन होगी। डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद जो सरकार जो नियम व शर्तें रखी रहती है उनके आधार पे डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद उनको महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त से शुरू होकर के 31 अगस्त के बीच आपको अपना आवेदन जो प्रक्रिया है उनको शुरू कर दी है, तभी जाकर के आपको महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिल पाएगी। साथ ही महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के माध्यम से कुछ नियम व शर्तें रखी रहती हैं। उन सभी नियम व शर्तों को पालन करते हुए आपको महतारी वंदन योजना के तहत अपनी ऑफलाइन आवेदन करनी है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे आवेदन करने के पूर्व आपका आधार अपडेट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका डीबीटी लिंक होना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपको महतारी वंदन योजना के तहत डायरेक्ट आपके खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होगा। साथ ही महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक सहायता के रूप में महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार के माध्यम से 1,000 रुपये तक की राशि प्रति वर्ष प्रत्येक माताओं बहनों को प्रदान किया करती हैं। साथ ही साथ जो नवविवाहित माताएं बहनें हैं जो अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी, तो इनकी शुरुआत बस्तर संभाग से कर दी गई है। बस्तर संभाग के 5 जिलों जल्द से जल्द यदि अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी, जो नवविवाहित बहनें हैं जो महतारी वंदन योजना के तहत लाभ लेना चाह रही हैं, तो उन सबके लिए अभी भी मौका है। जिनकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो जरूर से अपने विभिन्न डॉक्यूमेंट के साथ अपनी आवेदन की प्रक्रिया आप पूर्ण कर ले। साथ ही ध्यान रखेंगे कि जो भी लाभ लेना चाहती है वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ उनकी आयु 21 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ सरकार के माध्यम से बहुत कुछ नियम व शर्तें रखी गई हैं। उन नियम व शर्तों को आपको पालन करते हुए अपना जो महतारी वंदन योजना के तहत आपको अपना आवेदन जमा करनी है। आवेदन आप जमा करेंगे, उसके उपरांत आपको महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अब महतारी वंदन योजना के तहत बाकी बचे 4 संभाग हैं उसमें कब तक शुरू होने वाली हैं। तो दोस्तों महतारी वंदन योजना की शुरुआत तो 15 अगस्त से 31 अगस्त तक के बस्तर संभाग से शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि सरकार अदर जो संभाग है उसमें कब तक महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। साथ ही साथ सरकार के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल बस्तर संभाग से शुरू कर दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार बाकी जो संभाग है जैसे बिलासपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है, साथ ही इन जो बचे हुए 4 संभाग हैं उनमें सरकार के माध्यम से कब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। तो सरकार जब भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे, उनके पूर्व जितने भी माताएं बहनें हैं जो महतारी वंदन योजना के तहत लाभ लेना चाह रही हैं, जो अपना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना चाह रही है, तो उनके पूर्व आप पहले से ही आप तैयारी करके रख ले, क्योंकि सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, किंतु संभाग वाइज सरकार के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो उसके तहत अब देखना यह है कि सरकार आने वाले दिनों में 15 अगस्त से 31 अगस्त के बाद जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद सरकार कौन से संभाग में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है विशेष अभियान के तहत, तो उसके पूर्व ही आप अपना जो तैयारी है पहले से करके रख ले। जैसे आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, आपका आधार अपडेट होना चाहिए, आपका राशन कार्ड होना चाहिए, जिसमें राशन कार्ड में आपका नाम रहना चाहिए, ताकि आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिल सके। और महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के माध्यम से जो नियम व शर्तें रखी गई हैं, उन सभी नियम व शर्तों को आपको पालन करते हुए आप महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन करके आप लाभ ले पाएंगी। तो जरूर से अपनी जो कुछ तैयारियां हैं पहले से करके रख ले। फिलहाल तो सरकार के माध्यम से भी कोई भी अधिकारिक घोषणा या कोई भी सूचना प्रसारित नहीं करी गई है कि बस्तर संभाग के बाद कौन से संभाग में महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, किंतु इतना तो तय है कि महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, क्योंकि बस्तर संभाग से इसकी शुरुआत सरकार के माध्यम से कर दी है। साथ ही सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी
नवविवाहित बहनें हैं जो महतारी वंदन योजना के तहत लाभ नहीं उठा पा रही हैं, तो उन सभी माताओं बहनों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। तो सरकार के कहे मुताबिक बस्तर संभाग से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो जल्द ही और बाकी जो बचे संभाग हैं उनमें भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। किंतु अभी सरकार ने अभी कोई भी इसके बारे में सूचना प्रसारित नहीं करी है, तो आप सरकार के माध्यम से कभी भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें उनके पूर्व आप पहले से ही अपनी तैयारियों को जरूर से आप कर लें, ताकि जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो तो आप आवेदन करने के पश्चात आप महतारी वंदन योजना के तहत आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आगे और नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको सरकार की प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे, ताकि आप सरकार के हर एक योजना परियोजना की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे और सरकार के प्रत्येक योजना परियोजना का लाभ आप हमेशा उठाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो, नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।